अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका ऑनलाइन टीचर इमरान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो एक्सरसाइज जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है 9th चैप्टर और एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस। नाउ लीनियर इक्वेशंस कहते किसको हैं? लीनियर इक्वेशंस कहते हैं कि जब आपके इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 1 हो, यानी कि एक्सपोनेंट कहते हैं इसकी पावर को। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, लेकिन अगर ये सिर्फ x है तो इसका एक्सपोनेंट 1 है। मैंने आपको कहा था जब पावर ना लिखी हो किसी चीज़ की तो उसका एक्सपोनेंट या उसकी पावर 1 होती है, जो हम लिखते नहीं हैं। तो लीनियर इक्वेशंस उनको कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और ये जो x है इसकी वैल्यू x है या y है या a है या b है, ये सब वेरिएबल्स कहलाते हैं। इन सब की जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इससे पहले कि हम 9th चैप्टर स्टार्ट करें, आपको ये बता दूं कि अगर आपको इंटरेस्ट है कैडेट कॉलेज या मिलिट्री कॉलेजेस के अंदर, तो आपके सामने एक लिंक आ रहा होगा जिसमें कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल और पीएफ सरगोदा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें कुछ आपके सामने उनकी तस्वीर आएंगी कॉलेजेस की। अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह जितना हो सकेगा आपकी इसमें हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। देखिए पार्ट 1 के अंदर हमें गिवन है 1/8x इक्वल्स टू 4। अब यहां पर हमने क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। चैप्टर नंबर 7 में भी आपको ये चीज़ मैं बता चुका हूँ और यकीनन 6 में भी हम कुछ इस टाइप का कर चुके हैं कि हमें जो वैल्यू अननोन होती थी उसको हम एक जगह पर रखते थे और जो वैल्यू नोन होती थी, यानी जो वैल्यू हमें पता होती थी, जैसे जो कॉन्स्टेंट्स हैं 1 2 3 4 100 110 टाइप, इस टाइप की यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, उनको एक तरफ ले जाते थे इक्वल टू के, और जो x y z t s a b c जो अननोन वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको हम एक साइड पर रखते थे। यहां पर भी वही काम है। कैसे? अब देखें x जो है यहां पर हो रहा है 1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, और 8 हो रहा है यहां पर डिवाइड। अब हमने क्या करना है कि नॉन वैल्यूज को इक्वल टू के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। जैसे 8 हमारे पास नॉन वैल्यू है तो 8 यहां डिवाइड हो रहा है, जब इसको इस साइड पर लेकर जाएंगे तो 8 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। अब 1 कहां गया आप सोच रहे होंगे। देखें x को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1s are 2, 5 1s are 5, इवन के 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1000। जितनी मर्जी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करें सेम रहती है। इसी तरह जब x को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो x ही रहता है। तो यहां पर देखें x ही रहा और 8 4s are आपके पास आ गया 32। तो आपकी जो वैल्यू है x की वो आ गई है 32। इस तरह करके हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सेकेंड पार्ट में देखें आपके पास है x -7 इक्वल्स टू -15। तो x को यहां ही रहने दें, x को ना छेड़ें। -7 को आप वहां ले जाएं क्योंकि -7 हमारे पास नॉन वैल्यू है, इसको प्लस माइनस हम कर सकते, लेकिन x को नहीं कर सकते। -7 को ये चीज याद रखें कि वेरिएबल सिर्फ वेरिएबल से माइनस हो सकता है, x सिर्फ x से माइनस हो सकता है और किसी चीज से नहीं हो सकता। लेकिन -7 और -15 जो है आपस में इनका कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने वेरिएबल को एक ही तरफ रखना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यहां -7 था, वहां जाकर +7 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -8 आपका आंसर x की वैल्यू। इसी के पार्ट नंबर 4 में देखें 2x - 6 इक्वल्स टू 0। देखें 2x को इधर ही रहने दें, पहले -6 को लेकर जाएं, -6 वहां जाकर हो जाएगा +6। अब देखें 0 पहले से था, 0 + 6, 0 मतलब किसी चीज में ऐड सब्ट्रैक्ट करें उस वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, आप ना लिखें। अगर आपको ये पता चल गया चीज के 0 किधर गया तो ना आप लिखें। x2 यहां पर x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जब भी आप देखें कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में या एक कांस्टेंट वेरिएबल के दरमियान में कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, तो वो एक्चुअली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ब्रैकेट्स हो तब भी आपको पता मल्टीप्लाई होते हैं, अगर ब्रैकेट्स ना भी हो जैसे ये है तो 2x का मतलब है कि 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2x से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर 2 को हम यहां लेकर जाना चाहें तो क्या होगा?
मतलब 2 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। पहले यहाँ मल्टीप्लाई था, इक्वल टू के उस साइड पर लेकर गए तो क्या हो गया, डिवाइड। 6 डिवाइड बाई 2 आपके पास होता है 3, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें 17x इक्वल्स टू 25 था, 17 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई x से, तो 17 को उधर जाकर क्या कर देंगे 255 से डिवाइड, इनको डिवाइड करेंगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इनमें से जो पार्ट डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंज है, मैं वो आपको करा रहा हूँ। जो पीछे मैंने छोड़े हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम जो हम पहले कर चुके हैं उसी तरह, तो आप दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपको इंशाल्लाह खुद ही आप कर लेंगे। इसमें देखें आपके पास है 2x डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 8, तो यहां पर सबसे पहले आपने 5 को वहां जाकर मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, और यहां 2x यहां ही रहेगा, ये हो जाएगा 40। अब यहां पर जो 2 है वो डिवाइड हो रहा था, 2 यहां पर x से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहां जाकर 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास x इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। पार्ट नंबर 12 के अंदर आपके पास 9x प्लस 11 है, तो 11 को पहले उधर ले जाएंगे, यहां प्लस था वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 72, x इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाई 9। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, आपको पता 9 1s are 9, 9 8s are 72, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 की। पार्ट नंबर 13 देखें, इसमें आपके पास देखें x माइनस 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 7। अब यहां पर हमने क्या -5 पहले वहां लेकर जाना है या 4 लेकर जाना है, ये आपके जहन में वो सवाल है जो इस टाइम चल रहा होगा। तो यहां ध्यान दें कि जो 4 है वो इस पूरे से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो -5 है वो सिर्फ x से माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर तो वो x अगर 4 से माइनस हो रहा होता, जो आगे किसी सवाल में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि 4 जो है वो इस पूरे टर्म से डिवाइड हो रहा है, तो हम पहले 4 को वहां पर लेकर जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा क्योंकि यहां डिवाइड हो रहा है, 7 4s are 28, x -5 था वहां जाकर +5 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 33 आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ अब मैं आपको बताता हूं जो मैं ऊपर बात कर रहा था, x over 4 -2। अब यहां पर जो 4 है वो पूरे के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, वो सिर्फ x के साथ हो रहा है, तो हम अभी 4 को वहां पर नहीं लेकर जा सकते। लेकिन अगर -2 को देखें तो -2 सिर्फ x से नहीं माइनस हो रहा, बल्कि इस पूरे जो टर्म है इससे माइनस हो रहा है। देखा आपने, यहां पर जो है माइनस सिर्फ x से हो रहा था, लेकिन यहां पर पूरे टर्म के साथ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम x over 4 को इधर ही रहने देंगे और -2 को वहां ले जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपने इसमें गलती की तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो ये आप पहले वहां लेकर जाके आंसर देख लें, आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए -2 को उधर लेकर जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा +7 हो गया। 4 यहां पर होता डिवाइड, 4 वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इक्वल्स टू 28 आपके पास आंसर आ जाएगा। जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें देखें आप कि 2 जो है वो इस पूरे टर्म से डिवाइड हो रहा है, तो पहले हम 2 को वहां जाकर कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, यहां डिवाइड होता वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 19 2s होता है आपके पास 38, 7x +3 था, +3 वहां जाकर -3 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 35। x यहां पर मल्टीप्लाई होता है, यहां जाकर हो जाएगा डिवाइड, 7 1s are 7, 7 5s are 35, यानी कि x इक्वल्स टू 5 आपके पास आ गया आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इजी तब तक रहेगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सिर्फ देखते देखते आप कहेंगे कि एक बच्चा ऐसा भी था मेरे पास जिसने एक्सरसाइज देखता रहा, तो वो फिर कंफ्यूज हो गया जब वो अगली एक्सरसाइजेस पर गया, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। इसी तरह आपको भी यही मशवरा है मेरा कि पहले एक एक्सरसाइज करें या एक सवाल करें, उसको प्रैक्टिस करें, खुद से सॉल्व करें। अगर खुद सॉल्व नहीं करेंगे और आपका ये गुमान है कि मैंने एक दफ़ा देख लिया, अभी मुझे याद हो गया, तो भैया आप गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास अब क्या आ गया कि हमारे पास x, अब x की वैल्यूज जो है वो 2 आ गई, मतलब यानी कि x की टर्म्स 2 आ गई हैं। पहले हमारे पास ये था कि जो कॉन्स्टेंट्स थे वो 1 से ज़्यादा थे, अब हमारे पास जो
वेरिएबल है, यानी अगर x है तो वो 2 दफ़ा आ रहा है। कैसे, ये देखें सवाल के अंदर कि 5x भी आ रहा है, 3x भी। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था जो अननोन वैल्यू है वो एक तरफ और जो नोन वैल्यू है वो दूसरी तरफ लेकर जानी है, लेकिन मैथमेटिक्स के रूल्स का ख्याल रखना है। रूल्स की क्या मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 5x अगर यहाँ पर है तो 3x आपको यहाँ लेकर आना है, लेकिन अगर 3x यहाँ लाएंगे तो ये पॉजिटिव 3x है, यहाँ आकर नेगेटिव 3x हो जाएगा। और देखिए -5 पहले से यहाँ पर मौजूद है और -3 जब आप यहाँ पर लाएंगे तो +3 हो जाएगा। ये हमने साइड्स चेंज की हैं, इक्वल टू के इस साइड पर नॉन वैल्यूज यानी कांस्टेंट्स और लेफ्ट साइड पर वेरिएबल्स को ले गए हैं, जो प्लस था वो दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया। ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू ये आ जाएगा -2। अब x यहां पर 2 से हो रहा है मल्टीप्लाई, यहां हो जाएगा जाकर डिवाइड, तो 2 1s are 2 1s are, तो x इक्वल्स टू -1। कुछ बच्चे साइन एंड में नहीं लगाते, देखें यहां माइनस मौजूद है, साइन नहीं लगाएंगे आपका सवाल हो जाएगा गलत। सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है फर्स्ट से, तो थर्ड वाला हम करेंगे। देखें अभी फिलहाल हमें ज़रा इसको ब्रैकेट को ज़रा हल करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी और चीज़ को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि 5 को हम अंदर कर देंगे मल्टीपल। ये आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी पहले आपने ब्रैकेट्स को ज़रा 5 2s are 10x हो जाएगा और 5 1s are 5 हो जाएगा। अब आप चीज़ों को छेड़छाड़ कर सकते हैं। छेड़छाड़ क्या करनी है कि 12x है, 10 को यहां लेकर आएंगे -10x से हो जाएगा, और ये 5 था -3 वहां जाएगा +3 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2x और 8। अब यहां पर आपने 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 1s are 2 4s are, x इक्वल्स टू 4 आपके पास आपका आ जाएगा आंसर। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें यहां आप 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 10 2s are 20, 10 मल्टीप्लाई बाय x -10x इक्वल्स टू 4x -4 9s are 36। अब क्या करना है, वही करना है जो पहले कर रहे थे। क्या, x वाली एक साइड पर ले जाएं, ये देखें +4x था यहां कर -4x हो गया, -36 यहां था, 20 वहां गया तो -20 हो गया। साइन लगता है बड़े का, होगा क्या प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। 14x इक्वल्स टू साइन लगेगा बड़े का, होगा क्या प्लस। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइंस को खत्म कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। साइंस को कैसे खत्म किया जाता है, जब दोनों साइडों पर नेगेटिव साइन आ जाए तो आप उनको कैंसिल कर दें। जैसे 2 और 2 आ जाए तो उनको कैंसिल कर सकते हैं, 5 और 5 आ जाए। इसी तरह साइन भी अगर नेगेटिव के आ जाए दोनों साइड्स पर तो सिर्फ साइंस को आप खत्म कर सकते हैं। अगर x को आपको फाइंड करना है तो 56 डिवाइडेड बाय 14, इनको आप डिवाइड करेंगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन डिवाइड करना है आपने। अब आपके पास जो पार्ट्स है इसके 5 6 7 8 9 यहां तक बिल्कुल सेम टू सेम है। इनमें से आपको मैं 8 और 9 वाला करवा देता हूं। तो जैसे ये दोनों की इसी तरह 5 6 7 भी करने हैं, तो आप ये वाला मेथड देख लें। अब यहां पर आपने क्या करना है कि देखना है कि क्या चीज पूरी टर्म के साथ डिवाइड हो रही है या माइनस। अब देखिए -8 को देखें तो वो सिर्फ 3x से माइनस हो रहा है, इस वजह से -8 नहीं लेके जा सकते, ना ही -2। लेकिन इस पूरे को हम लेकर जा सकते हैं, यानी 5x -2 को। कैसे, देखें 3x -8 यहां ही रहेगा और 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5x -2 को। ये पूरी चीज हम उठा के वहां पर ले गई, क्योंकि ये पूरी टर्म ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है उससे डिवाइड हो रही थी, तो हम आसानी से लेकर जा सकते हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये सेम ही रहेगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। ये आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने x वाली टर्म्स को एक जगह ले आना है। -5x इधर हो जाएगा और -2 है, -8 उधर जाएगा, +8 हो जाएगा। ये आपके पास साइन बढ़ेगा लगता है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2x इक्वल्स टू ये आपके पास आ जाएगा 6। ये था -2 आपके पास, आप -2 ही यहां पर ले जाएं, ठीक है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस। जब भी आप देखिए फ्रैक्शन में ऊपर माइनस लगाओ, नीचे लगाओ या दरमियान में लगाओ, उसका मतलब एक ही होता है। इसका ये मतलब नहीं है ये सिर्फ 2 के साथ माइनस है तो 6 का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं, ये पूरा x ये जो फ्रैक्शन है इसका मतलब है ये नेगेटिव है, तो जब आंसर आएगा उसका भी नेगेटिव साथ लगा होगा।
अब यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने जो करना है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। जैसे x प्लस 2 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, यानी 5 इधर आ गया, ठीक है। और ये जो 2x माइनस 5 था ये 2 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला उधर चला गया, ये वाला इधर आ गया। समझ रहे ना बात को। अब आप इनको जस्ट मल्टीप्लाई करें, 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 4x माइनस 10। x वाली टर्म्स को एक जगह ले आए, ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 20। अपनी बुक्स को अपने सामने रखें और देखें कि आपके पास जो पार्ट 11 है वो पार्ट 8 की तरह जो मैं आपको करवा चुका हूं, तो हम वो नहीं कर रहे। और आप देखें 10 और 12 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो मैं आपको 12 करवाता हूं। 10 आप खुद कर लें, 12 थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, तो मैं करवा देता हूं। और 10 भी उसी तरह इजी है। तो 12 आप देखें, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, है ये उसी तरह जो हमने पिछला पार्ट किया था, बस ये है कि थोड़ा सा आप पहली दफ़ा अगर कर रहे हैं तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, बाकी है कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, नई बात नहीं है। 2 को हमने 4x प्लस 3 से किया और 3 को हमने x प्लस 7 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 3x प्लस 21। 8x माइनस 3x इधर ले आए, 21 माइनस 6 को उधर ले गए। 5x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 3। आपके पास आंसर आ गया। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। अगर आपको 9.1 समझ आए तब ही 9.2 पर जाइएगा, क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ा सा दिमाग की गेम है। इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगा, तो आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको पहले 9.1 अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर ये आपकी कंप्लीट है तो इंशाल्लाह 9.2 भी आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, नेक्स्ट लेक्चर में 9.2 में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।